हेलो दोस्तों, आयुर्वेदा होम रेमेडीज के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फीवर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ होम रेमेडीज भी देखेंगे और तकलीफ ज्यादा बढ़ने पर कुछ अच्छे कारगर आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फीवर होता क्या है और फीवर हमें क्यों होता है। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल जो होता है उससे जब भी बढ़ जाता है तो उसे फीवर कहते हैं। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इस टेम्परेचर से थोड़ा भी ऊपर हो गया तो हमें फीवर उसे बोलते हैं, हमारे शरीर का टेम्परेचर। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरी मैकेनिज्म है ना, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाना, दरअसल ये शरीर का एक इम्यून रिस्पॉन्स है। जब भी हमारा शरीर किसी बैक्टीरियल, किसी वायरल, ऐसे किसी भी इंफेक्शन से होके गुजरता है या हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी खराबी हो जाती है तो हमारा शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। एक्चुअली ये उस हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने का। लेकिन इसी रिस्पॉन्स के चलते आजकल हम करते क्या है, जब भी हमें फीवर होती है हम एलोपैथी की कोई ना कोई दवा तुरंत खा लेंगे। हम अपने बॉडी को दोबारा से रिस्टोर होने का मौका ही नहीं देते और यही करने की वजह से हमारा इम्यूनिटी पूरी तरह डिक्रीज हो जाता है। मेरी बात सुनिए, भी बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हमें बहुत सारा काम है और दरअसल आयुर्वेदा बोलता है कि अगर किसी को फीवर हो रहा है तो तुरंत मत दबाओ, हाँ कुछ देर, कुछ दिन, 1-2 दिन आराम कर लो। लेकिन यहाँ पे भी लोग ये बोलेंगे कि हमें तो बहुत सारा काम है तो हम आराम करेंगे तो हमारे काम कौन करेगा, इसीलिए हम एलोपैथी की इमरजेंसी की दवा तुरंत खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज मैं बताना चाहूंगा। जब एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल के पीछे चक्का लगा लेता है ताकि बैलेंस करने में इजी हो। 2-3 दिन के बाद वो चक्का उतार के भी साइकिल चला लेता है। यहाँ वही बात है कि अगर इस तरीके का जो रिस्पॉन्स है, जो आपको अपने शरीर को समय देना है, वो खाली 1-2 बार ही देना है। पूरे जीवन भर इम्यूनिटी रहेगी आपके साथ, आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे और अगर बीमार पड़ भी गए तो बड़े जल्दी ठीक होंगे। खैर, अभी हमने फीवर को जान लिया ये क्या है और हमने साथ साथ ये भी जान लिया कि लोग क्या गलती करते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब आपको फीवर हो जाए तो आपका डाइट कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी फीवर हो तो आपको हल्का खाना खाना चाहिए, बिल्कुल हल्का। जैसे या तो आप खिचड़ी खा लें, दलिया खा लें, ओट्स खा लें। बहुत हैवी खाना आपको नहीं खाना चाहिए। और फीवर के समय आपने भी महसूस किया होगा कि आपको बहुत ज्यादा खाना खाने का इच्छा भी नहीं होगा, तो आपको हल्का खाना खाना चाहिए लेकिन पौष्टिक आहार। अब ये कैसे होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जो खिचड़ी बनाए ना, हल्का तो बनाए, उसमें थोड़ा बहुत सैलेड ऐड कर लें जो आप खा सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया। ये क्या करेगा, आपके प्लेटलेट को इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। और प्लेटलेट बढ़ाएगा, ये आपके फीवर को कम करने में आपका बहुत हेल्प करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने में काफी कारगर है। और भी मुझे फीवर होता है, मैं पर्सनली ये करता, ना कि तुरंत तुरंत कोई दवाई खाऊंगा। तो आपको बहुत हल्का खाना खाना चाहिए और आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट कर रखना है। क्या होता है, जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो काफी स्वेटिंग की वजह से वाटर लॉस होता है, तो इसीलिए आपको हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। जब भी फीवर हो खूब पानी पीजिए। अब यहाँ एक और चीज देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको पानी पीने की भी इच्छा नहीं होगी, उसके लिए भी हैक बताता हूँ। संहिता में आचार्य चरक ने 50 माह कसाय का वर्णन किया है और वहां पे जो तृप्ति घन कसाय है उसमें सबसे पहला नाम आता है सोंठ का। तो सोंठ वाला गुड़ हर घर पे होना चाहिए। जब भी आपको पानी पीना हो या इच्छा ना हो या जरूरी हो शरीर को, मोस्टली फीवर की कंडीशन में अगर आपको पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा स्वेट हो गया है, वाटर लॉस हो गया है, तो आप सोंठ वाला गुड़ थोड़ा सा खा ले, उसके बाद पानी पीजिए। तो ये क्या करना है, आपको हल्का खाना खाना है, पानी खूब पीना है। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर आप जूस पीते हैं, अगर आप जूस पीते हैं तो आप उसमें एक काम कीजिए कि डायरेक्ट मत पीजिए, हल्का सा पानी मिला लीजिए, ये बात है, जूस पीजिए। चलिए अब जान लेते हैं होम रेमेडीज क्या है।
जब भी आपको फीवर हो ना, आप अपने घर पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आपको ना एक काढ़ा पीना है, आप 2 से 3 बार दिन में पी सकते हैं। अब ये काढ़ा बनेगा कैसे, देखिए, एक गर्म पानी लेना है, पतीले में गर्म पानी कर लीजिए। अब उस गर्म पानी में आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है, लौंग डाल लेना है 2 से 3 बड़ी इलायची बिना छिले, छोटे छोटा अदरक का टुकड़ा काट लीजिए और फिर थोड़ा सा अदरक भी उसमें मिला दीजिए। और उसके बाद आप चाहें तो उसमें, अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसमें हल्दी भी मिला लीजिए। थोड़ी देर गर्म करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा मीठा करने के लिए शुद्ध शहद, अगर आपके पास शहद ना हो तो जागरी पाउडर वही गुड़ का पाउडर होता है, आप उसको मिला सकते हैं, या फिर सटीवा लीव्स। इन सभी को मिलाने के बाद आप थोड़ी देर उबाल लीजिए और फिर उसको छान के कप में निकाल के सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक पीते रहिए, जब भी आपको फीवर कंडीशन लगे। यकीन मानिए दोस्तों, यही खाली एक बहुत उत्तम औषधि बन गई। आपको अगर बहुत इमरजेंसी, बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन ना फीवर का, तो आपको किसी और दवा की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर नजला हो गया है, खांसी हो रही है, आपको यही काढ़ा आपको ठीक कर देगा। तो आप क्या करना है, आपको सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक पीते रहिए। आप ये काम कीजिए, ये बहुत कारगर नुस्खा है। और यहाँ पे जो मैंने मिश्रण बताया, जैसे जागरी पाउडर, ये जो चीनी की जगह जो अल्टरनेटिव बताया है, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दिया है, वो काफी रिसर्च करने के बाद कौन सा शुद्ध है, सबसे शुद्ध वाला, के लिए मैंने वहाँ पे बताया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। चीनी दोस्तों हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। नॉर्मली आपको अगर शुगर नहीं भी है तो भी आपको कम से कम चीनी खाना चाहिए। हाँ, चीनी की जगह कुछ अल्टरनेटिव मैंने बताए हैं, जो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया है। काढ़े के साथ साथ आप गिलोय का जूस भी पी सकते हैं। दोस्तों, गिलोय को आयुर्वेद में अमृत बताया गया है और मार्केट में आजकल बहुत सारे काढ़ा अवेलेबल हैं जो कि बोतल में बना के मिलते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के दे दूंगा, जैसे गिलोय का हो गया जूस, गिलोय नीम तुलसी जूस, ये आपके इम्यूनिटी और गिलोय खासकर फीवर में बहुत कारगर है दोस्तों। फीवर में गिलोय बहुत कारगर है दोस्तों। तो अगर आप दो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं लिखते, जैसे अभी मैंने आपको काढ़ा बताया बनाने को और फिर गिलोय का जूस, तो आप इसके जगह पे गिलोय की घनवटी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर रिकमेंड करूंगा, अगर आप बीमार भी नहीं है तब भी आप गिलोय की घनवटी रोजाना सेवन कीजिए। ये आपके इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है दोस्तों। और फीवर में ऐसा देखा गया कि गिलोय की घनवटी बहुत कारगर साबित हुई है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आप बात करते हैं दवाई की, कि अगर बहुत गंभीर हो जाए और मान लीजिए आपका काढ़े से उतना फायदा तो मिलेगा, लेकिन मान लीजिए उतना ज्यादा फायदा ना मिला जितना आपने सोचा। अब ऐसे कंडीशन में सब लोग पैरासीटामोल को खूब जानते हैं, बहुत फेमस दवा है पैरासीटामोल, लो नो। इमरजेंसी में एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जैसे एलोपैथी की बात मैंने बताई है, अपने साथ साथ साइड इफेक्ट भी लेके आता है। तुरंत दवा नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर दवा खानी है तो खा लेनी चाहिए। चलिए, आप ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताता हूँ, जो कि आप अगर आयुर्वेदा से ही ठीक होना चाहते हैं, एलोपैथी दवा नहीं करना है, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दवा बहुत कारगर है, लेकिन ये दवा या कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श के मत दीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि एक दवा आती है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है, महासुदर्शन घनवटी। अगर आपको फीवर है बहुत ज्यादा और आपका काढ़ा पीने से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। 2 से 3 दिन का समय लेगा। देखिए दोस्तों, एलोपैथी मेडिसिन इमरजेंसी के लिए बेस्ट है, तो इमरजेंसी में एलोपैथ का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये जो महासुदर्शन घनवटी है, जब एलोपैथी का विस्तार नहीं हुआ था, तब लोग इसी दवा को फीवर होने पे खाते थे और ठीक भी होते थे। ये दवा बिना किसी साइड इफेक्ट के आती है और आपके इम्यूनिटी को बनाए रखने में काफी कारगर है। तो आज इस वीडियो में हमने फीवर में क्या खाना चाहिए, कुछ अच्छे कारगर होम रेमेडीज और दवाई के बारे में बात किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।